लगी हुई है, पहली मेरी है। रेड, रेड वाइट दोनों है। ना, नो इन्फो, कोई बात नहीं, आने दे, हमें किसी ने कमल सर करके चले जाएंगे, करने दे थोड़ा सा। इफ यू कैन बी देयर अराउंड हिम, बी देयर। क्या हुआ? क्या क्या क्या? नो, आई एम फाइंडिंग दैट सेटिंग जो अभी तक बैठ नहीं पा रही। हाँ, so you have to adjust as per your comfort. Maybe you need a break, maybe you do not, maybe you need just one form sheet. अपना अपना कंफर्ट देखना, जहां पर हिप थोड़ा उठा उठा रहे, आपका बेली कॉम्प्रेस्ड ना हो, पैरों की उंगलियों के पास स्पेस हो। स्प्रेड योर फिंगर्स, अपने हाथ की उंगलियों को फैलाना, हल्का थाइस के ऊपर में प्रेसिंग रब करना, दबाते हुए रब करना। इनर थाइस, आउटर थाइस, टॉप ऑफ द थाई, सब। जरूरत लगे तो मुंह से सांस खाली करना, मुंह से खोल के। द स्पीड हैज टू बी स्लो सो दैट यू कुड स्लो डाउन योर सिस्टम। आप अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा स्लो डाउन कर सको। हाथों के अंदर में प्रेशर होना जरूरी है, उस प्रेशर से नर्वस सिस्टम को एक कंफर्ट आएगा, उसको आने देना। द स्पीड हैज टू बी वेरी वेरी स्लो, आपकी स्पीड बहुत धीरे धीरे होगी। मुंह से सांस खाली करना अलाउड है। हाथ से थाइस को दबाना घुटनों के पास से अलाउड है। दोनों बाजुएं जमीन पे लगा के कंधों को, पीठ को, सेंटर वाली पीठ को पीछे की तरफ धकेलना ताकि कंधे आगे रहें। हाथों में जमीन के ऊपर प्रेशर रखना जरूरी है। हाथ घुटने से कुछ 8-10 इंच दूर जाएंगे। हाँ, बाजुओं की कोहनियां घुटनों की तरफ इक्वली टर्न्ड होंगी। हाथ की उंगलियां जमीन पे मत लगाना। अंगूठे को अंगूठे से मिला लेना। पहली उंगली को पहली उंगली से मिला देना। अंगूठे को मामूली सा पहली उंगली की तरफ ले लेना, जैसे हार्ट शेप बनाते हैं। फोकस करना अपर बैक पे, छाती को पीछे की तरफ लेके जाना ताकि हार्ट थोड़ा पीछे चला जाए। सेफ एंड स्टेबल एंड सिक्योर्ड। अपनी टांगों से बॉल्स्टर को मचोड़ के दबा के रखना, और जो भी सांस उससे ज्यादा बने उस सांस को खाली करना मुंह से।
हथेलियां और उंगली पहली और अंगूठा ही जमीन पे है, बाकी सब हवा में है। ओनली फर्स्ट फिंगर एंड थंब इज ऑन द फ्लोर। दोनों रेस्ट एक दूसरे की तरफ, घुटने की तरफ हैं। मामूली हिप पीछे की तरफ निकालना। हाथ की हथेली के प्रेशर से कंधे साइड्स की तरफ जाएंगे और पीठ की तरफ, छाती, हार्ट रीजन इज डीपर इन। मानो एक फूल जो कि इतना ज्यादा क्लोज्ड है कि उसके अंदर के जो बड्स हैं, जब आप उसको खोलोगे तो उसके अंदर के पॉलन्स दिखेंगे, बहुत बहुत डीपर क्लोज्ड। गर्दन ढीली रखना। राइट वाला हाथ दोनों घुटनों के बीच में जमीन पे ले लेना, लेफ्ट हैंड वहीं पे रखना। दैट मीन्स राइट वाला शोल्डर थोड़ा वाइडर हुआ, राइट वाली चेस्ट थोड़ी वाइडर हुई। हाथ लेफ्ट गोडे, लेफ्ट थाई की तरफ है। धीरे धीरे अपने कंधों का वेट आगे लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाना। गर्दन और गले को ढीला छोड़ना। गर्दन स्पाइन के अलाइंड है। सारा वेट जानबूझ के लेफ्ट शोल्डर को दे रहे हैं। धीरे धीरे नेक ऊपर उठा रहे हैं, बट नेक स्पाइन के अलाइंड रहे। करते करते हिप उठा देना। लेफ्ट हैंड आगे ही है, राइट हैंड दोनों गोडों के बीच में ही है। पहली उंगली और अंगूठा जमीन को ज्यादा प्रेशर कर रहा है। घुटने जमीन पे हैं, इतना आगे आ गए हैं कि पैर उठ सकते हैं और उठ के पैर की उंगलियां अंदर कर्ल कर सकती हैं। हम लोग अपने हाथों को जब प्रेशर दे रहे हैं या कंधे आगे ला रहे हैं तो राइट हैंड का पाम उठ जाएगा, उठने देना। राइट हैंड की सारी फिंगर जमीन को ज्यादा टच कर जाएंगी, करने देना। लेफ्ट हैंड उसको रोक के रख रहा है। मानो a flower bird takes a long time and takes a long struggle to open up. उस स्टेट में रहना, अपने हाथ से जमीन को टच करे रखना। पैर की उंगलियां जब पूरी अंदर हो जाएं तो हिप पीछे की तरफ जाने देना। जब हिप पूरा पीछे चला जाए तो ब्रिक को या बॉल्सर को टच कर सकता है। दोनों पैर के अंगूठों के अंदर जमीन को प्रेशराइज करना और एड़ियों को बॉल्स्टर की तरफ दबाना। और फिर से एक बार अपना हिप बॉल्स्टर से ब्रिक से उठा देना। हिप फिर से लेके जाना। आपके बार राइट हैंड की फिंगर्स को राइट गोडे की तरफ, राइट थाई, राइट लेग की तरफ घुमा देना। दोनों पैर के अंगूठे और उंगलियों को भी दबाना। हाथ से प्रेशर करना, राइट हैंड से प्रेशर बनाए रखना और अब राइट वाली कोहनी को बेंड कर देना ताकि सारा प्रेशर लेफ्ट कंधे की तरफ आ सके। लेफ्ट कोहनी को बेंड कर देना। राइट हैंड आगे निकाल लेना। दोनों उंगलियां एक दूसरे की तरफ घुमा के दोनों कोहनियां बाहर की तरफ बेंड कर देना।
जितनी पीठ पीछे से चौड़ी करी थी उसी हिसाब से वो अंदर की तरफ आ रही है। करते करते अगर सर जमीन पे लगता हो तो जमीन पे लगा देना। We are into a surrender pose, surrender state, अनाहत। माथा जमीन पे है, कोहनियां जमीन को टच नहीं कर रही। दोनों पैर उठा के बॉल्स्टर पर रख देना। माथा उठा देना, सिर उठा लेना, दोनों बाजुएं सीधी कर लेना, फिंगर्स एक दूसरे की तरफ हैं। देखना एक बात, फिंगर्स सेंटर में हो, मिडिल फिंगर को टच नहीं करेगी, आगे पीछे रहेगी थोड़ी सी। फिर से हिप उठा देना। अगर किसी ने ब्रिक रखी है तो अपने पैर अब ब्रिक के ऊपर रखना, किसी ने नहीं रखी तो बॉल्स्टर पर ही रखना। हिप पीछे लेके जाना और फिर से एक बार छाती को पीठ की तरफ, कंधों को आगे की तरफ, हार्ट रीजन को स्पाइन की प्रोटेक्शन में, हिप्स उठा देना, दोनों हाथ वापस आगे सामने की तरफ घुमा देना, सारा लोड कंधे को दे देना, गर्दन ढीली कर देना, दोनों हथेलियों पर लोड रखना, कोशिश करना कि दोनों पे बराबर लोड हो। दोनों पैर जमीन पे साइड पे खोलना, जितने दूर खोल सको मैट से। नंबर 1। नंबर 2, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ कर्ल्ड करके रखना। दोनों पैर बॉल्स्टर को टच करा देना। हल्के घुटने उठा देना, हल्के घुटने उठा देना। पैर की उंगलियां और तलवा, अब इतना घुटना उठा लेना कि पैर की उंगली जमीन पे ना रह पाए। दैट मीन्स पैर की जमीन से पैर की उंगली भी ऊपर उठ जाए और फुट का पाम का स्टार्टिंग, जहां पर जॉइंट है आपके फिंगर टोज का, वो जमीन पे रह जाए। टोज की टिप जमीन को प्रेशर ना करे, घुटने बेंट हैं, एड़ियां बॉल्स्टर को टच कर रही हैं। फोकस अपने हार्ट रीजन में रखना, सिर झुकाना, धीरे धीरे फोकस हार्ट रीजन में रखना, धीरे धीरे अपनी पीठ को, सिर को, गर्दन को हिप की तरफ, गोडे की तरफ ले जाना ताकि एड़ी जमीन पे लग जाए। बैक ऑफ द थाई एंड हिप शार्प होगा, फुट एंकल्स पे लोड होगा, दोनों कंधे और गर्दन को अवेयर रखना। छाती को थाइस की तरफ और थाइस को बेंड करते रहना। हाथ के प्रेशर से हिप पीछे की तरफ जाएगा, गोडे बाहर की तरफ खुलेंगे। खोल के बॉल्स्टर पर बैठ जाना। मुंह से सांस खाली करना। वी आर डूइंग डाउनवर्ड फेसिंग मल आसन। लेफ्ट पैर, लेफ्ट हैंड बिल्कुल बॉल्स्टर के पास ले आना, दोनों घुटने जमीन पे लगा लेना, राइट हैंड आगे रहेगा, हिप उठा लेना, पैर की उंगलियां पीछे बिछा देना, धीरे धीरे बैठ जाना। लेफ्ट हैंड दोनों गोडों के बीच में है या बीच में रह गया है, राइट हैंड आगे आ चुका है, दोनों बाजुएं ऑलमोस्ट सीधी हैं, पैर की उंगलियां पीछे की तरफ बिछी हुई हैं। लेफ्ट बाजू लेफ्ट चेस्ट को सपोर्ट दे रहा है,
उस सपोर्ट से मानो आप छाती को पीछे की तरफ धक्का मार रहे हो। जरूरत लगे तो मुंह से सांस खाली करना, हेड हेवी लगे तो मुंह से सांस खाली करना, सांस कम आए तो भी मुंह से सांस खाली करना। अपने लेफ्ट हैंड के नीचे किसी को ब्रेक रखने की नीड आए तो वो भी रखना, ऐसा लगे मैं बहुत ज्यादा झुक रहा हूं तो वो रख लेना। दोनों हाथों में प्रेशर बनाए रखना। लेफ्ट बाजू का लेफ्ट चेस्ट को सपोर्ट देके रखना जरूरी है। उस सपोर्ट से लेफ्ट वाली चेस्ट को और लेफ्ट चेस्ट के साथ जुड़े हार्ट रीजन को रिलैक्स होकर सेंटर की तरफ जाना भी जरूरी है। अपने राइट हैंड को हल्का लेफ्ट की इन लाइन लेके आने की कोशिश करना। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड तो वहीं पे है, राइट हैंड थोड़ा लेफ्ट की तरफ चला गया है लेकिन घुटने के पास नहीं आया। लेफ्ट वाली कोहनी धीरे धीरे बेंड करना। लेफ्ट कोहनी चेस्ट को सपोर्ट दिए रखेगी, ध्यान रखना। हिप उठाना और राइट वाली कोहनी भी बेंड करना। दोनों कोहनियों को साइड पे खोलते हुए हाथ की उंगलियों को एक दूसरे की तरफ, उंगलियों में गैप रखते हुए, हथेली जमीन पे रखते हुए, आंखों से उंगलियों को देखते हुए पैर बॉल्स्टर पर रखना और देखना दोनों कंधों में से कौन सा कंधा ज्यादा एक्टिव है, उसको बैलेंस करना। मामूली से कंधों को आगे या पीछे, मे बी राइट कंधा आगे, मे बी लेफ्ट कंधा आगे, एक जगह मिलेगी जहां पर लगेगा दोनों कंधे इक्वल है। जहां इक्वल दिख जाए वहां पर पैर उठा देना और छाती को जमीन की तरफ, अपनी अंडर आर्म्स में ताकत रखना, कंधों में ताकत रखना। छाती उठा देना, बॉल्स्टर पर बैठ जाना, एड़ियां उठा के रखना। हिप के नीचे अगर ब्रिक रखनी हो तो रख लेना, 2 ब्रिक्स रखनी हो 2 रख लेना। पैर की एड़ियां उठाई हुई हैं, पंजे जमीन पे हैं, फिंगर टिप्स ऑन द फ्लोर है, बिल्कुल ठीक है। बीच बीच में अपने मुंह से सांस खाली करते रहना, घुटनों को पूरा ऊपर उठा लेना। चाचा जी स्टूल पे ले लो, स्टूल ले लो, वो ग्रे वाला स्टूल ले लो। एड़ियां उठाई हुई हैं, ध्यान रखना, घुटने बाजुओं को टच कर रहे हैं, कोहनियों से प्रेशर देना, फिंगर टिप्स का प्रेशर जमीन पे बनाए रखना। इनर थाइज बहुत ज्यादा मत खोलना, कंधों को प्रेशर जाएगा, इनर थाइज हल्के वाइडर होंगे, यूरिनरी रीजन थोड़ा पीछे की तरफ जा सकता है। गोडे भरपूर ताकत से कोहनी को रोक रहे हैं, कोहनी गोडे को रोक रही है, गोडा कोहनी को रोक रहा है, दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं और रोक रहे हैं। करते करते हिप उठा देना, हिप उतना उठाना कि हाथ की उंगलियों के टिप प्रेशर बेयर कर सकें और हिप धीरे धीरे जमीन पे वापस बॉल्स्टर पे ब्रिक पे लगा लेना। राइट फुट को राइट हैंड की तरफ आगे लाते रहना, राइट वाला फुट लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाना और फिर राइट हैंड भी पीछे ले जाना।
अपने हाथ से अपना पैर पकड़ लेना। शुड आई रिपीट? दोनों हाथ की फिंगर टिप्स आगे हैं, दोनों पैर पीछे हैं, यहां तक में सब एक हैं। अब धीरे धीरे राइट फुट को राइट हैंड की साइड पे ले जाना। राइट हैंड की साइड पे ले जाते राइट पैर को राइट हैंड से आगे ले आना। जब राइट हैंड से वो आगे आ जाए तो राइट वाले पैर को लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाना। फिर राइट फुट वापस वहीं आ जाएगा जहां से वो चला था, और राइट हैंड से राइट पैर पकड़ लेना। आपकी राइट पैर की एड़ी ऑलमोस्ट आपके बॉल्स्टर के पास आ जाएगी। अभी लेफ्ट की बारी है। ध्यान रखना गोडा और मोडा दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राइट वाले। निकाल दो, निकालनी है तो जिसको जितनी हाइट चाहिए। गुड 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 गुड। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ लेना। दोनों कोहनियों से दोनों गोडे के नीचे वाली टांग को धक्का मार रहे हैं। एक बार फिर से छाती पीठ की तरफ, डायफ्राम सॉफ्ट। दोनों ट्राइसेप्स, दोनों थाइस को धक्का मार रहे हैं। एड़ियों को बाहर की तरफ निकालने की भरपूर कोशिश करना। एड़ियों को बाहर की तरफ निकालने की भरपूर। अरे बहुत नीचे आ गए यार, क्या अपनी छाती को बाहर निकालना। कंधे अभी तक सॉफ्ट हो चुके होंगे, छाती सॉफ्ट हो चुकी होगी, देखो महसूस करना। किसी को ना समझ आए मेरे से क्रॉस वेरीफाई करना। घुटने बाहर नहीं खोल रहे, ध्यान रखना, घुटनों को अंदर कर रहे हैं। बाजुएं, कोहनियां बाहर की तरफ, एड़ियां बाहर की तरफ रोटेट कर रहे हैं जानबूझ के। एड़ियां और बाहर जा सकती हैं। यस, एड़ियों को हील्स कहते हैं, हील्स। एड़ियों को हील्स कहते हैं इंग्लिश में। और अड्डियों को भी हील कहते हैं। नहीं, वो वहीं रहेंगे, वो फिक्स्ड है, उनके अंदर फेविक्विक लगी है जमीन पे। सच्ची में हील्स को एड़ी कहते हैं, सच्ची में। अपनी एड़ियां वापस ले लेना, अपने हील्स फिर से उठा लेना। दिस रीजन हैज टू हैव वर्कड। अगर किसी का ये हिस्सा काम नहीं किया, डू इट अगेन, आई विल चेक। डू इट अगेन, नो वरीज, डू इट अगेन। ये हिस्सा काम करना है, ये पूरा हिस्सा काम करना, और उसका इम्पैक्ट छाती को आएगा, छाती सॉफ्ट होगी। इसका मतलब ये है, देखो उसकी बात पे रहना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, ये आ गया ये नहीं आया मान लो, तो आपको डेलिबरेटली क्या करना है, ये कंधा आगे किया, फिर ये कंधा आगे किया, दोनों कंधे आगे पीछे करके चेक कर लिया कि कहां पर बैलेंस सा आया, बस वहां रुक गए। बस बस वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं रुको। अब अपनी एड़ियों को धक्का मारते रहो बाहर जाने के लिए। हाँ 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 हाँ। और गोडे को धक्का मारते रहो अंदर जुड़ने के लिए। कोहनी को धक्का मारो बाहर जाने के लिए। तीनों काम इकट्ठे करने हैं। हाँ हाँ, यस। और जब ऐसा करो तो कंधों को बोलो कान के पास मत जाए। हाँ हाँ, ठीक कर रहे हो। अब एड़ी बाहर निकाल दी, अब देखो गोडा भी बाहर चला गया, अब गोडे को बोलो अंदर जा।
अब गोड्डा अंदर आ गया, अब कोहनी को बोलो धक्का मार इसको। यस, हाँ 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 हाँ, पैर जोड़ नहीं सकते सर। हाँ खोलो और खोलो सर, और खोलो सर, हाँ हाँ, अब गोड्डे जोड़ो। हाँ अब कोहनी को बोलो धक्का मारो। हाँ अब अपनी वापस आओ, अपनी एड़ियों को फिर से उठाओ, काव्स थोड़े मोटे हो जाएंगे। क्या करना, अपनी काव्स की मोटाई देख लेना, एक साइड का काफ मोटा और दूसरी साइड का ना हो, टांग आगे ले जाके अपने हाथ से दोनों काफ को, काफ के दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट साइड बाहर निकलने वाला, एक राइट। नहीं समझ में आए, अपने पजामे की जो साइड स्टिच होती है उसको पकड़ो, उसको वाइड खींचो, पैर वापस ले लो और देखो दोनों साइड पे मोटा है। फिर राइट जाओ, दोनों साइड स्टिच पकड़ो, उसको वाइड करो, वापस ले आओ। देखो देखो काफ बराबर सा हो जाएगा। हो गया, काफ बराबर हो गया सबका। ऐसे थोड़ा इस पे बैठो ना, नीचे क्यों जा रहे हो, वो कंफर्ट है। आपको हर चीज का 15% करना है, बस अपने आप को ये समझा के रखो, हमने 100% करना ही नहीं। अपने हाथ से अपने थाइस को, काफ वाले हिस्से को हल्का हल्का, वैसे ही कंफर्टिंग, स्पीड इतनी स्लो, काफ की साइड को स्पीड इतनी स्लो, as if the touch is giving a feel of touching a rose. It's very softer. हल्का कंफर्टिंग प्रेशर आउटर साइड नीज को देना, काफ के साथ जो जुड़ा हुआ गोडा, गोडे का जॉइंट है, जो काफ के साथ जुड़ा गोडे का जॉइंट है, बस दोनों कोहनियां हल्की बेंट हैं, दोनों गोडे बेंट हैं, गोडे आगे छाती की तरफ नहीं है, जमीन की तरफ हैं। हाथों से प्रेशर देते रहना, गोडे आगे लाते रहना, इनर थाई यूरिनरी रीजन को थोड़ा अंदर की तरफ पुल करेगा। हल्का स्पीड स्लो करो और मजा आए, स्पीड स्लो करो। करते करते घुटने मल आसन से वीर आसन की तरफ ले जाना, गोडे जमीन पे लग जाएं तो और अच्छा। जो लोग स्टूल्स पे बैठे हैं वो जमीन पे नहीं जाएंगे, वो जमीन पे नहीं जाएंगे, वो घुटने पैर खोल के रखेंगे। आ, 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 हाँ 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 हाँ, तो बस ध्यान रखना, एड़ियां उठी रहे और गोडा आगे की तरफ जाता रहे, बस। मान लो आपकी जमीन वही है, वो 1 फुट ऊंची है। अपने हाथों से अपनी साइड थाइज, साइड हिप, साइड थाई, साइड काफ, नॉट हिप, काफ को टच कर रहे हैं, काफ, ये काफ नहीं होता। आपको तो स्कूल भेजूंगा ही भेजूंगा, पक्का भेजूंगा। इसको कहते हैं काफ, इसको इसको, ये जो डाउट है कौन से स्कूल से एबीसीडी करी है। साइड आउटर नी जॉइंट को प्रेसिंग टच चाहिए, जॉइंट को, साइड आउटर नी जॉइंट को प्रेसिंग टच चाहिए। हाथ जमीन पे रखना, पैर की उंगलियां पीछे की तरफ, गर्दन सॉफ्ट है, उंगलियों पे भी कोई प्रेशर नहीं है, घुटना सॉफ्ट है, दोनों पैर कुछ सेकंड के लिए बॉल्स्टर पर रख देना। मुझे मत देखना ताकि आपकी गर्दन पे लोड ना आए कोई। चौकड़ियां बॉल्स्टर के आगे मार लेना,
ऐसे ही गोडे ऐसे ही रखना, बस टांगे घुमा लेना। हाँ, बैठ जाना। अब बैठना तो काफ के ऊपर बैठे हैं, काफ की हड्डी के ऊपर बैठे हैं, अभी मेरी ब्रेक सपोर्ट मैंने नहीं ली है। आपको थोड़ा और आगे आना पड़ेगा, चाहे क्रॉस करके बैठे हैं। हाँ, तो राइट लेग की हड्डी लेफ्ट की हड्डी से बात कर रही है। देखना, बातों से झगड़ा ना कर लेना। एक लेग उठने देना, जो ऊपर होगी वो उठ सकती है। हाँ, तभी तो वो झगड़ रही है, क्यों कह रही मैं ऊपर रही है, मेरी सुप्रीमेसी है। फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करना, फिर चौकड़ियों का ओवरलैप चेंज करना, दूसरे को भी मौका देना कि जा अब तू भी मार के आ जाओगे। ध्यान रखना, उतना ही पीछे बैठना जितने में हम काफ के ऊपर जो हो रहा प्रेशर है उसको संभाल सके। अपने पैर को पूछना, जिस टांग ने दूसरी टांग को प्रेशर दिया है उसके पैर को पूछना थोड़ा दूर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता वो। अगर वो दूर चला जाए तो थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा। जो टांग ऊपर है सर उसके पैर को पूछना है, लेफ्ट वाली को। हाँ, हाँ, हाँ। लेफ्ट का मतलब दूर का मतलब टुवर्ड्स दी अदर साइड, राइट साइड, अवे अवे, यस यस। क्रॉस कर रहे हो ना चाचा जी टांगे? हाँ। अपनी अपनी ब्रिक्स अपने पास में रखना, अपनी आंखों को महसूस करना। अब तक आंखों की एक्टिविटी थोड़ी कम हो चुकी होगी, तो जिसको बहुत दर्द लगे वो थोड़ा दूर करके कंफर्ट कर लेना, ऐसे कर। और जिसको ना लगे वो थोड़ा टाइट करके रखना, विच मीन्स राइट वाला पैर लेफ्ट हिप के पास है, और लेफ्ट हैंड से राइट वाले फुट को, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, उससे मैंने राइट वाले फुट को जो मेरे लेफ्ट हिप के पास है उसको पकड़ लिया, थोड़ा पीछे खींच लिया, बस। फिर छोड़ दिया उसको। आंखें सॉफ्ट। हल्का मुंह से सांस खाली करनी पड़े तो कर देना। आंखें बंद रखना। नाक से सांस अंदर, मुंह से बाहर है। बॉडी अगर नाक से निकालना चाहे तो उसको निकालने देना, रोकना मत। मुंह से निकालना चाहे तो भी रोकना मत। राइट वाला हाथ बाजू राइट साइड लेके जाना, लेफ्ट वाला हाथ बाजू लेफ्ट साइड लेके जाना। उंगलियां ढीली रखना, हथेली ढीली रखना। रिस्ट ढीली हो जाएगी, जहां पर घड़ी बांधते हैं वो जॉइंट ढीला हो जाएगा। दोनों हाथ की मिडल फिंगर जमीन पे लगा देना। मिडल फिंगर जमीन पे लगा के गोडे के ऊपर ले आना। मानो आपके हाथ के अंदर कोई पावर नहीं है, केवल टच है। गिव टच ऑफ योर फिंगर टिप्स टू योर लेग्स, बाहर से अंदर की तरफ। गिव टच ऑफ योर फिंगर टिप्स टू ईच अदर। गिव टच ऑफ योर फिंगर्स of right hand to the left back of the hand. दोनों हाथों को, अंगूठों को क्रॉस करना,
राइट हैंड आगे गया, लेफ्ट मेरी छाती की तरफ है, दोनों हाथ के अंगूठे क्रॉस्ड हैं, उंगलियां ऑपोजिट चली गई, पेट में सांस आ रहा है जा रहा है, हाथों का ओवरलैप चेंज करना, नमस्ते करना, राइट हैंड से लेफ्ट पाम को रब करते हुए नमस्ते, फिर लेफ्ट की बैक ऑफ द फिंगर से रब करते हुए नमस्ते, फिर दोनों हाथ आंखों के सामने, एक हाथ दूसरे को पीछे से रब कर रहा है, फिर एक हाथ दूसरे को रब कर रहा है, फिर माथे को लगता हुआ हाथ दूसरे को रब कर रहा है, राइट हैंड माथे पे तो लेफ्ट उस पर रब कर रहा है, फिर लेफ्ट हैंड माथे पे तो राइट उसको रब कर रहा है, फिर हाथ माथे को रब कर रहा है, माथे को भी रब हो रहा है, हैंड को भी रब हो रहा है, ऑपोजिट जा रहे हैं, माथे वाला हाथ राइट से राइट जाएगा तो लेफ्ट वाला हाथ, अब दोनों हाथ माथे पे, राइट राइट साइड, लेफ्ट लेफ्ट साइड, दोनों हाथों का ओवरलैप है, दोनों हाथों का ओवरलैप माथे पे है, दोनों हाथ को सेंटर से, माथे के सेंटर से साइड पे लेके जाना, कनपट्टी पे, आपके नाखून कनपट्टी को हल्का प्रेशर दे रहे होंगे, लेने देना, आईब्रोज को भी रब करना, कनपट्टी की तरफ लेके जाना, पेट और लिवर रीजन को थोड़ा रिलैक्स होने देना, अपने हाथ अपने कानों के पीछे से कानों को दबाते हुए, बंद करते हुए हल्का हल्का नीचे की तरफ लेके आना, लाते हुए जॉ के जॉइंट पे रोक लेना, जो कान के पास जॉ का जॉइंट होता है, जहां पर जॉ लाइन जहां से शुरू होती है, गर्दन, गले और नाक और कान, दोनों हाथ नमस्ते में जोड़ना, इंटरलॉक करना, दोनों बाजुएं सीधी रखना, हाथ कंधे के सामने रखना, बाजुएं खोलना, पहली उंगली टाइट अंगूठे के नीचे ले जाना, अंगूठे से पहली उंगली को क्लोज कर लेना, हथेलियां सामने, तीनों उंगलियां सामने, गोडे के ऊपर हाथ, दोनों हाथ गोडे से उठा के तीनों उंगलियां छाती की तरफ टर्न करते हुए रेस्ट को लंबा करना, दोनों और तीसरी उंगली को अंगूठे के टिप के साथ जोड़ देना, आपका रेस्ट वाला जॉइंट लंबा होना चाहिए, छाती की तरफ सारी उंगलियां आनी चाहिए, कोहनी बेंट है, दोनों हाथ साइडों पे पीछे की तरफ, साइडों पे खोलना ताकि हथेली पीछे की तरफ घूम जाए, अगर आप आंख से देखो या मैं आंख से देखूं तो आपकी हाथ की उंगलियों के ऊपर जो अंगूठी पहनी हो सिर्फ उसी को देख पाऊं, और हथेली पीछे दीवार की तरफ चली जाए, दोनों हाथ छाती की तरफ लेके आना, अब की बार लेफ्ट और राइट छाती के सामने, लेफ्ट और राइट हैंड अपनी अपनी छाती के सामने, अपना अपना हाथ, पहली उंगली अंगूठे के साथ है, दूसरी उंगली ने अंगूठे के टिप को दबाना शुरू किया, फिर हथेली छाती की तरफ ऊपर घुमा लेना, और अब अंगूठे ने तीसरी को दबाया, समझना पहली उंगली अंगूठे के भीतर जाती जा रही है, दूसरी उंगली अंगूठे को दबा रही है, और अंगूठा तीसरी को दबा रहा है, और इम्पैक्ट एनल पे हो रहा है, देखो एनल सॉफ्ट होने देना,
दोनों हाथ खोल के नमस्ते करना, नमस्ते की मुट्ठियां बंद कर देना। आंखें सॉफ्ट हो चुकी हैं, दिमाग सॉफ्ट है, छाती सॉफ्ट है, पेट सॉफ्ट है, एनल सॉफ्ट है। Entire body is giving a soft feeling. May we all remain safe, safe from our thoughts which are destructive. May we all remain surrounded and guarded with constructive thoughts. May we do not let people misuse our good skills, good qualities. Like a rose has a thorn, जैसे एक गुलाब के साथ एक कांटा होता है, जो कि उसको पकड़ने वाले को बताता है कि इसको तरीके से अच्छे से पकड़ना है। सेम वेज आप अपने आप को गार्डेड रख पाओ, ताकि आपकी शांति, आपका सुख, आपका स्नेह और आप स्वस्थ रह पाओ। May we all keep blooming like roses. May we all keep spreading fragrance. हमारी अच्छी क्वालिटीज, अच्छे व्यवहार की खुशबू पूरे समाज में फैल पाए। मेरा समाज, मेरे माँ बाप, पूर्वज, गुरुजन, सबको वो सुगंध पहुंच पाए। उनकी सुगंध हमारे तक पहुंच पाए, उनका आशीर्वाद हमारे तक रह पाए। हम एक दूसरे के लिए सुख मांगे, एक दूसरे के लिए शांति मांगे। May we all have good day. May we all have good life. चौकड़ी चेंज करना, एक दूसरे के लिए सुख मांगना, शांति मांगना, स्वस्थ मांगना, अपने लिए सुख, शांति, स्वस्थ मांगना। Have a happy day. Have a happy life. Thank you. So we wrap up the session here.